अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे बच्चे के साथ सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि ये हीर की मदद कर रही थी। मैं समझ सकती हूँ कि ये सिर्फ एक हादसा था, किसी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस हादसे की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर एक ही झूठ बार बार बोला जाए तो एक दिन वही सच लगने लगता है। ये भी बस वही कर रही हैं। जीते की माँ की तरह मैं अपनी बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जैसे जीते की माँ अपनी औलाद को लेकर दर दर भटकी, मैं अपनी बेटे को भटकने नहीं दूंगी। आप शायद अपने पापा जैसे बन जाओ, लेकिन मैं अपनी बेटी की किस्मत आपकी मम्मी के जैसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पापा जी, उसके पीछे जाकर क्या करेगा अब? जो कांड तूने करना था वो तो तूने कर दिया। सारी जिंदगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाते रहे, ताने मारते रहे। चल मेरी तो हरकतें ही वैसी थी और तू सबके लिए बीबा मुंडा बना पड़ा था। पर देख, तूने भी दिखाई दिया, अंदर से सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। सारे घर वालों में से कोई भी मुझ पे भरोसा नहीं कर। कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा जीते, और जल्द ही तू खुद भी यही सोचने लगेगा कि यशिका सच कह रही है। और कोई लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मुकर जाए ना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शर्म नहीं आई आपके बेटे को? खुद को तकलीफ क्यों दे रहा है? खुद से नाराज हूं इसलिए ही जी। अपने परिवार को समझ ही नहीं पा रहा हूं। वहां वो लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं और मेरी बीवी चुपचाप सबकी बातें सुन रही है। वो यशिका के पास जा रही है उससे सच जानने के लिए, जबकि उसको मुझ पर भरोसा नहीं है। ये जी, आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देख, सच क्या है तेरी आंखों में साफ नजर आ रहा है मुझे। तो फिर ये बात आपने यशिका को बाहर क्यों नहीं बोली? अगर मैं यशिका को कुछ भी बोलूंगी तो मैं गलत लगूंगी, और सिर्फ मैं ही नहीं, सभी गलत लगेंगे। यशिका को हमारी जिंदगी में मैं लाई हूँ। मेरी मदद करने के लिए वो आई थी यहाँ पे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। अगर जरनैल को आज सजा भी मिली है ना, तो वो उसी की वजह से मिली है। और अगर ऐसे में हमने यशिका की बात तक नहीं सुनी तो दुनिया की नजरों में हम दोषी बन जाएंगे। जीते, तू ये मत समझ कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। तुझ पे भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। तो फिर ही जी, जब यशिका की मम्मी बाहर ये सब कुछ बोल रही थी तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों थे? आपने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? जीते, मेरी आंखों में आंसू इसीलिए थे क्योंकि मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मेरे परिवार के हर एक सदस्य को तकलीफ पहुंची थी। सब कितने परेशान थे और मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि आंटी जी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास, और अब भी नहीं है। लेकिन जीते, मैं जवाब ढूंढूंगी, हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन कुछ भी करके मैं तुझे बेकसूर साबित करके रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे अपने पसंद से पहले इसकी सेहत का सोचना है। चल जल्दी से पी ले, इस बच्चे का ख्याल तुझे ही रखना पड़ेगा। किसी को चिंता ही नहीं है तेरी। हाँ मॉम, पी रही हूँ। अब आप वापस से शुरू मत हो जाए। चल पी जल्दी। गो गो। यशिका, यशिका बेटा, यशिका, क्या हो गया?
यशिका बेटा, दूध में मिलाई हुई दवा का असर कर रही है। अब मैं खेल शुरू करती हूँ। यशिका, यशिका बेटा क्या हो गया? यशिका, आंटी जी क्या हुआ उसे? पता नहीं पुत्र, उल्टियाँ करे जा रही है। हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा हो। शादी के बाद अगर बेटी माँ बनती है तो माँ फूले नहीं समाती है, लेकिन अगर शादी से पहले माँ बन जाए बेटी तो इससे और ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है माँ के लिए। किसी की मदद का ये सिला मिलेगा ना, मुझे पता था ना मेरी बेटी को, पता नहीं कौन संभालेगा इसे। अगर इसकी शादी हुई होती ना तो ससुराल वाले इसका ध्यान रखते। आंटी जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं यशिका की दोस्त हूँ, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मैं अभी जाके देखती हूँ। तेरे देखने से क्या होगा बेटा, ऐसे वक्त में लड़की को ना पति के प्यार की जरूरत होती है। उसका पति तो है नहीं, कम से कम बच्चे का बाप ही इसका ध्यान रख लेता तो माँ को सहारा हो जाए। ठीक है, तू जा। हीर जी, इंसानियत के नाते मैं जस भाभी से मिलने जा रही हूँ, तो यशिका को देख ले। मम्मी जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए पराठे हम ले लेंगे। जी। हीर पुत्र, तू यहाँ सब ठीक है ना? वहाँ कोई बात तो नहीं हुई फिर से? नहीं पापा जी, सब ठीक है, आप फिक्र मत करो। आ, फिर तू भी हमारे साथ खाना खा। आजा। नहीं मम्मा, मैं खा के आई हूँ। मैं जस भाभी से बात करने आई हूँ। क्यों? जस ने फिर से कुछ किया क्या? वही तो पता करने आई हूँ। मेरी बात नहीं भाभी, यहाँ नहीं, अंदर बात करते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बबीता आंटी, अरे अरे भाई, अरे यहाँ पर बैठा दे, जल्दी जल्दी। पानी भवानी, आई क्या हुआ? आई भवानी पानी ले, भवानी पानी ले। दिलदार जी, विराट कहाँ है? मुझे नहीं पता। आई, मुझे भी नहीं बताया उसने कुछ। भवानी, भवानी, तुझे ये इस अवस्था में कहाँ मिली? हाजी, मैं तो ऊपर घर की तरफ आ रहा था, मैंने देखा कि ये टेम्पो वाले की टेम्पो में ऐसी हालत में पड़ी थी, तो मैं ऊपर ले आया इनको। यही जानता होगा। इधर इधर आ। इस अवस्था में तुझे कहाँ मिली? और इसके साथ एक लड़की थी, वो कहाँ है? वो तो मुझे पता नहीं, मैं तो गाड़ी चलाते चलाते तेज आवाज में गाने सुन रहा था, तभी मुझे अचानक से बाहर से आवाज आई, तो मैं गाड़ी बंद करके बाहर टेम्पो में देखा तो माताजी इसी हालत में थी। वो तो अच्छा हुआ इनके पास आधार कार्ड था, तो मैं यहाँ तक लेकर आ गया। बस पूरे रास्ते यही बड़बड़ा रही थी, अम्मू, विराट, खतरा। खतरा? सुना सुना, तूने तेरे बेटे का नाम लिया और खतरा भी बोला। खतरा? सबसे बड़ा खतरा तो तेरी पोती है, आफत की पुड़िया है वो। भवानी, परफेक्ट, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से जा रहा है। आज तो मेरे वार से बच नहीं पाएगा विराट। बैंकर, बैंकर, हे बैंकर, बैंकर उठो ना। तुम ऐसे बेहोश कैसे हो सकती हो? अभी तो जरूरत थी मुझे तुम्हारी,
तुम ठीक नहीं होगी तो इन गुंडों से कैसे लड़ूंगा मैं? तुम मुझे ना ऐसे डिच नहीं कर सकती बैंकर, समझी? उठो ना बैंकर। बैंकर, तुम ठीक हो? तुम वापस क्यों आई यहाँ? चली जाती ना घर सीधा, क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? हाँ, पता है कितनी भारी हो तुम? कितनी देर से तुम्हें उठा के ला रहा, हाथ दर्द हो गए मेरे। इतनी बार बोला है कम खाया करो, कम खाया करो। कितनी भारी हो गई। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो मसाज कराऊंगा मैं तुमसे, अपने हाथों की भी अपने सर की भी, क्योंकि तुम्हारी आजी है ना, वो प्रिंसिपल मैडम, वो सवाल पूछ पूछ के ना मेरा दिमाग खराब कर देंगी। कहाँ थे, कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्या हुआ? नो 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 बैंकर स्टे विद मी। बैंकर प्लीज, बैंकर प्लीज उठो ना बैंकर। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ढंग से ढूंढो उन्हें, यहीं कहीं होंगे वो। जी भाई। बच के नहीं जाने दूंगा मैं। तू कहाँ है? पता लगाना होगा ऐसे पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहे हैं लोग हमें। जल्दी ढूंढो उन्हें, इन डब्बों के पीछे ढूंढो। चप्पा चप्पा छान मारो, बच के नहीं निकलना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ बस घबरा मत। मिले क्या? नहीं, अब तक नहीं मिले। ये कौन है जो इसे फोन कर रहा है? अभी तक नहीं मिले। नहीं मिले? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम इतने सारे मुस्टंडे मिलकर 2 लोगों को नहीं संभाल पाए। अरे वो लड़की है, एक नंबर की पागल है। रेत डाल दी उसने हम सब लोगों की आंखों में। और वो लड़का, वो तो उससे बड़ा पागल है। अरे ये 2 1 और 1 11 है। ओ हेलो, तुम्हें उनकी तारीफ करने के लिए नहीं रखा मैंने, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए रखा है, समझे? अरे हम उन पे हमला करने ही आए थे, लेकिन वो चुकन्ने निकले, उन्होंने हम पे हमला कर दिया। आप समझो तो कि बात किससे कर रहा है? आप चिंता मत करो, हमने जो उनकी हालत की है ना, वो बच के नहीं निकल सकते। अरे चुप करो तुम, एक औरत तो संभाली नहीं गई तुमसे और बकवास कर रहे हो। तुम जानते भी हो उसकी माँ यहाँ तक आ गई है, वो भी सही सलामत। आप डरो मत, ये लड़का लड़की बच के नहीं निकल पाएंगे। आप पिछली बार जहाँ मिले थे ना। चुप करो तुम, गधे हो तुम, गधे। उन्हें अंदाजा तक नहीं होना चाहिए कि ये सब मैंने करवाया है, समझ आई तुम्हें? एक बार भी उस इंसान का नाम बोल दे बस, कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना नाम तक नहीं बताया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और कान खोल के सुनो। हाँ, अपने बंदों को भी बोल देना, उन लोगों को मेरे बारे में एक हिंट तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब जाओ, ढूंढो उन्हें और मुझे कॉल करो। ओके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वर्षा दी जरूर माँ को बानी दादी की कंडीशन के बारे में बता रही है। माँ का चेहरा साफ साफ बता रहा है मुझे। ओके, मैं जाती हूँ। मैं जाऊंगी, दादी का ख्याल रखूंगी और ऐसे रखूंगी कि किसी को कुछ पता ही ना चले, पर दादी जल्दी से अच्छी हो जाए। मैं हूँ साथ तेरे। गेस व्हाट, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आई। वो तो कहते थे कि तुम्हारे वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है, व्हिच मींस तुम्हें आज शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। आज तुम अपने घर पे सो सकते हो, अपनी माँ के पास। रिश्ते कैसे होते हैं ना पलकी, यहाँ आकर बनते हैं रिश्ते, लेकिन खून का रिश्ता पेट से ही बन जाता है और वो रिश्ता बाकी रिश्तों से 9 महीने बड़ा होता है। माँ का रिश्ता, किसका बेटा होगा, कौन से खानदान में जाएगा, ये सब कुछ खून से ही बन जाता है और हम चाहकर भी वो रिश्ते तोड़ नहीं सकते। क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। कम ऑन, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, तुम्हारी फियांसे हूँ। मेरे भी रिश्ते हैं जिन्हें मैं निभाती हूँ, पर तुम क्या कह रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बल्कि रिश्ते समझ से बनते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्ते समझ ही नहीं आते हैं और मुझे लगता है कि मैं रिश्तों को कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझने लगा हूँ। मैं चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है मुझे इतना समझना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब मुझे कुछ नहीं पता था तब सुकून था जिंदगी में, लेकिन अब बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बल्कि आज भी नहीं, कभी कभी लगता है जैसे कि सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, लेकिन फिर समझ में आता है कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। You're right, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, बट सॉरी, I'm really confused। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक ही है, तुम ना समझो तो बेहतर है और मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहता, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। आज भी है। वर्षा दी, प्रीता जी कहाँ है? वो तो बाहर रिसेप्शन पर है। ओके, नहीं क्या हुआ? वर्षा, लूथरा हाउस में सब ठीक है ना? नहीं प्रीता जी, कुछ भी ठीक नहीं है। दादी की कंडीशन और भी खराब हो गई है एंड आपको भी पता है, सबको पता है कि इस केस में आपसे अच्छी डॉक्टर और कोई है ही नहीं। तो प्रीता जी, आप क्यों नहीं उनको ट्रीट करती? देखा तुमने, तुम्हारे इस घर में पैर रखते ही ना इस घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, तुम जाओ यहाँ से, निकलो। निधि जो बोल रही है ना वो करो। मैं मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले। प्रीता जी बोलिए ना, क्या हुआ? आप दादी को क्यों नहीं संभालती? उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्षा, 1 मिनट, मुझे दादी की एग्जैक्ट कंडीशन बताओ। वर्षा दी जरूर माँ को बानी दादी की कंडीशन के बारे में बता रही है। माँ का चेहरा साफ साफ बता रहा है मुझे। ओके, मैं जाती हूँ। मैं जाऊंगी, दादी का ख्याल रखूंगी और ऐसे रखूंगी कि किसी को कुछ पता ही ना चले, पर दादी जल्दी से अच्छी हो जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे पता है तू इधर उधर की बातें क्यों कर रही है, मेरा ध्यान भटका रही है ताकि मुझे दर्द ना हो, है ना? जैसे बच्चों को करते हैं वही कर रही है ना तू। तो आप बच्ची तो हैं, छोटी सी गोलू मोलू सी। पता है पुत्र, तू कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी। मैं हूँ साथ तेरे। हे भगवान, क्या करूं? दादी, आप इससे ट्रीटमेंट करवा रही है, इस प्रीता से। आपको पता है इसकी वजह से ना आपका पोता शौर्य आज जेल में है, अरेस्ट हो चुका है वो। प्लीज राखी मैम,
प्रीता को यहाँ नहीं लाना चाहिए। जी राखी जी, एटलीस्ट इस बार तो आप आपके मॉम इन लॉ के बारे में बताइए प्लीज। प्रीता, मुझे पता है तू मम्मी जी के लिए यहाँ आई है, कितना प्यार करती है उनसे, कितनी फिक्र करती है उनकी। इतना सुनने के बाद भी फिर भी उन्हें देखने यहाँ आ गई। प्रीता, तू आ गई। आजा पुत्र। मुझे तो आना ही था दादी, मुझे पता है बहुत दर्द हो रहा है कि आप बहुत दर्द में हो, लेकिन किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आई हूँ। हाँ। क्योंकि मैं बहुत छिपते छिपाते आई हूँ। अच्छा। हाँ, क्या है ना, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और आपका भी ख्याल रखना है। तो आपका इलाज करना था तो मुझे तो आना ही था। यहाँ दर्द हो रहा है ना? तुझे पता है मेरा पैर पहले भी मुड़ चुका है, लेकिन कभी इतना दर्द नहीं हुआ मुझे। आज तो पता नहीं इतना दर्द हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है। मुझे पता है कि क्यों हो रहा है दादी आपको दर्द। बताओ, इसको सीधा करो पहले। हाँ, आराम से आराम से आराम से। हाँ, ये देखो, आराम से करना। आराम से कर रही हूँ। आपको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ट्रीटमेंट तो करा लेते हो, जब दर्द हो रहा होता है उस वक्त दवाई भी खा लेते हो, लेकिन उसके बाद जो मैं फॉलो अप आपको देकर जाती हूँ, जो एक्सरसाइजेस आपको रोज करनी है, जो दवाइयाँ आपको रोज खानी है, वो आप बराबर से खाते नहीं हो, है ना? इसलिए बार बार इतनी ज्यादा मुसीबत पड़ जाती है। हाँ। अभी थोड़ा बेटर लगा दर्द? पता है क्या, ट्रीटमेंट जो होता है ना, हाँ। ग्रेजुएशन की तरह होता है। ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, हाँ। तो कॉलेज 1 साल जाने से मिल जाएगी क्या? आप बताओ। हाँ, नहीं ना? 3 साल कॉलेज जाना पड़ता है, और आजकल तो 4 साल। उसी तरह ये फिजियोथेरेपी है। अगर किसी बोन में प्रॉब्लम आ गई, किसी मसल में टेंशन हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना पड़ता है। अगर थोड़ी देर लेकर छोड़ दिया तो फिर भाई दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। समझ गए ना दादी? मुझे पता है तू इधर उधर की बातें क्यों कर रही है, मेरा ध्यान भटका रही है ताकि मुझे दर्द ना हो, है ना? जैसे बच्चों को करते हैं वही कर रही है ना तू। तो आप बच्ची तो है, छोटी सी गोलू मोलू सी। पता है पुत्र, तू कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कियान, आप इधर हो? बेटा सब ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे सब ठीक हो जाएगा। आपका इस कैंप में, स्कूल में एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे आपकी जान है ना, आपके लिए जान लगा देगी। फिर क्या जमीन क्या आसमान, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है? मुझे ना जमीन चाहिए ना आसमान, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। ले आओ पापा को। आपने फिर से शुरू कर दिया क्या? नहीं आएंगे आपके पापा। पर रीतू आंटी ने तो कहा था कि वो आएंगे, फिर क्यों नहीं आए? क्या पापा पापा लगा कर रखा है कियान? आपकी जान है ना आपके साथ। क्या जान आपकी अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाती? इतना कुछ तो कर रही हूँ आपके लिए, फिर भी आपको मेरे होते हुए अपने लिए पापा ही क्यों चाहिए? मुझे पापा नीले नहीं आपके लिए चाहिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों चाहिए पापा? क्योंकि आप मेरी ऑलराउंडर हो, आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। मुझे मैथ सिखाती हो, साइकिल टूट जाए तो वो रिपेयर करती हो, मेरे टॉय टूट जाए तो सब रिपेयर करती हो, मेरा सारा ध्यान रखती हो।
पर कियान बेटा, आपकी जान को तो अच्छा लगता है आपकी टेक केयर करना, आपको मैथ सिखाना, आपकी साइकिल को ठीक करना। तो जान है ना, इसमें पापा का क्या काम? मुझे पता है आप सब अकेले करती हूँ। मुझे पता है मेरे लिए काम करके बहुत थक जाती हो। मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, अभी मैं छोटा हूँ ना, पर आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। और पापा होंगे तो आपकी हेल्प करेंगे, फिर आप इतना थकोगी नहीं। अगर आज पापा होते तो कोच को पनिशमेंट देते आपसे ऐसे गुस्से में बात करने की। पापा होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आप सब समझते क्यों नहीं हो? कियान, कियान बेटा, कियान बेटा, बेटा सुनो तो सही। कियान आंटी, कियान के बैग से ये गिर गया था। कियान, 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 कियान। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हनुमान जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, नहीं टॉयज तक नहीं, नहीं चॉकलेट तक नहीं। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा। कियान, आपको कहीं चोट तो नहीं? पापा, पता था आप आएंगे। ये तो आंटी ने बिल्कुल सही कहा था। कैसे जंप करके आपने मुझे बचा लिया। इसलिए आपसे पापा नहीं, सुपर पापा हो। देखिए पापा, देखिए मैं कितना बेगा, कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। मैं 4 years 9 months और 6 days का हो गया हूँ। चलो पापा चलो, मैं आपको वो ग्राउंड ले जाता हूँ। जो बच्चे मुझे चिढ़ाते थे ना, आपको देख कर एकदम चुप हो जाएंगे। बेबी लिसन लिसन, वेट 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 वेट। लेकिन कभी फिर से जिम तो नहीं लग रहा। क्या फिर से जिम में तो मुझे बहुत बुरा लगेगा पापा। ओके ओके, इधर आओ, कम यहाँ आ जाओ, कम वहां चलते हैं। हाँ आओ, सिट सिट, कम, इजी इजी, here you go, ओके, इसको ऊपर रखो। अच्छा पहले मुझे अपना नाम बताओ। What's your name? My name is Kian, Kian with the capital K। अरे वाह, ये तो बड़ा कूल नेम है। So Kian, कियान with a capital K। बेबी, ना ही ये सपना है और ना ही मैं आपका पापा। आप खतरे में थे ना। उस तरफ से ना इतनी तेज गाड़ी आ रही थी। अगर मैं आपको आके ना बचाता तो आपको बहुत बुरी चोट लग सकती थी। मतलब पापा फिर से नहीं आए? कियान, सॉरी अंकल, आपको ऐसे कूदना पड़ा। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है बेबी, इट्स ओके। अच्छा एक बात बताओ कियान, आप इस तरह रोड के बीचों बीच क्यों चले आ रहे थे? वो आज पापा फिर से नहीं आए, इसलिए मैं गुस्से में चलती चलती यार रोड पे आ गया, अपनी जान को पीछे छोड़ के। अगर वो आज आ गए होते तो ये सब कभी नहीं होता। जान? जान कौन? जान
मेरी माँ। आपको पता है मैं हनुमान जी से कब से प्रे कर रहा हूँ, पापा आए और मेरी जान को प्यार करे, उनको हेल्प करे। वो मेरी ऑलराउंडर है, उनको सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। सबको उनके पापा मिलते हैं पर मुझे नहीं मिलते। अंकल, क्या आपके पास पापा है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आ जाओ खा जाओ, जल्दी से आ जाओ। इसको मारने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। कम। आ जाओ। मैं तो आपके लिए चिप्स भी लेकर आया था। आ जाओ। मैं हूँ साथ तेरे। मैं तुम्हारी आवाज पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी और लड़की की आवाज एग्जैक्टली तुम्हारी जैसी हो? ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे तुम मेरे आसपास ही हो? कहाँ हो तुम राधा? कहाँ हो? बाय, हैप्पी हॉलीडे। 2 महीने बाद मिलते हैं। बाय, हैप्पी हॉलीडे। मिल गया प्लान, मिल गया। मनन, तू गया? गर्मी कितनी हो रही है? ओहो, हाँ ये प्लान मस्त है, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ जगह जो इंटरेस्टिंग हो। हमारे यहाँ के भिखारी ऐसे हैं ना कि मर्डर भी ढंग से प्लान नहीं करने देते। अच्छा आई होप युग ने मनन को स्कूल से पिक कर लिया हो। मेरे बच्चे, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? पापा, आप यहाँ हो? हाँ, मैं इधर ही हूँ। कब से आपका वेट कर रहा था। पापा, मम्मा कहाँ है? आज आपको मम्मा नहीं पापा लेने के लिए आए हैं। पापा के साथ बॉन्डिंग करनी थी ना, कितने दिन हो गए थे पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो पापा लेने आए हैं इसलिए आपको। आ जाओ खा जाओ, जल्दी से आ जाओ। इसको मारने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। कम। आ जाओ। मैं तो आपके लिए चिप्स भी लेकर आया था। आ जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं हूँ साथ तेरे। ये जैसा खुद ओवर स्मार्ट है ना, इसके स्कूल के वॉचमैन भी ऐसे ही ओवर स्मार्ट है। तो अगर ये अंदर आएगा तो ये वॉचमैन इसको जरूर रोकेगा।
अगर इसने देख लिया तो अपना प्लान फेल। कौन है? फंस गया बेचारा छोटा मगरमच्छ जाल में। यहाँ तो कोई नहीं है, तो ये गिरा कैसे? ऐसे किसी ने एकदम सही कहा है कि हिंदुस्तान में स्मार्ट लोगों की कमी नहीं। चलो बेटा, आ गया हूँ पहाड़ के नीचे। अब जरा थोड़ा काम वाम शुरू करते हैं। पापा पापा कहाँ हो आप? पापा कहाँ हो पापा? पापा कहाँ हो? पापा कहाँ हो पापा? पापा ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो क्या रहा है यहाँ पर? और इतना अंधेरा क्यों है? सूफी जरा लाइट जला ले। सुभान, इबादत, क्या है ये सब? तुम दोनों खामोश क्यों? सुभान, तुम मुझसे एंगेजमेंट करने वाले थे ना? तुमने इबादत को अंगूठी क्यों पहनाई है? इबादत, ये कोई मजाक चल रहा है? अगर मजाक चल रहा है तो मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये ड्रेस
सुभान, ये ड्रेस तो तुमने मुझे दिया था। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम दुल्हन की बहन हो भाई, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस मंगवाया है। ये देखो, जिसमें मेरी बहन एकदम प्रिंसेस लगेगी। देखो कैसा लगा? आप सब बताइए ना, नानी अम्मी बताइए ना, आप कुछ जानती है? सब क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? दादी हमें बोलिए ना कुछ। हमें देखिए, देखिए ये ड्रेस, ये इसने क्यों पहना है? सुभान ने इसे एंगेजमेंट रिंग क्यों पहनाई है? प्लीज मुझे बताइए ना। मन्नत, मन्नत, मेरी बच्ची, मेरी जान, रोते नहीं बेटा। दादी अम्मी, दादी अम्मी, सबने जो भी कहा था मैंने सब किया। पर अगर सुभान को मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी? संभालो खुद को। ये क्या खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? दादी अम्मी बताइए ना। ये इबादत, ये मेरी बहन है ना, इसने मुझे हवा तक नहीं लगने दी अपने इरादों की। दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों पहना मन्नत का जोड़ा? क्यों पहनी तूने मंगनी की अंगूठी? क्यों किया सुभान के साथ डांस? सच सच बता इबादत, ये कोई गलत फहमी है या तेरी सोची समझी हुई चाल? कुछ पूछ रही हूं मैं तुझसे, चुप क्यों है? बिल्ली से दूध का पता पूछने में वक्त जाया मत करिए। आखिर फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरा है और इस लड़की की नीयत सबके सामने आ चुकी है। पहले सबकी नजर में ऊंचा उठने के लिए इसने जिद की कि सुभान और मन्नत का निकाह हो जाए। फिर जब इसे एहसास हुआ कि मेरा बेटा सुभान इसकी सोच से कहीं ज्यादा ऊंचा है, तो इसकी नीयत बदल गई और ये मेरे बेटे को छीनने की कोशिश करने लगी। ये इसी का नतीजा है। आज इस लड़की ने साबित कर दिया है कि ये निहायत बेशर्म, बेगैरत और लालची किस्म की लड़की। बस अपनी हद में रहो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। तुम रिश्ता बनाने की बात करती हो ना, मगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा है कि तुमसे कोई रिश्ता रखना ही ना चाहे। अगर ऐसा है ना दुआ, तो तोड़ दो मेरी बेटी के साथ तमाम रिश्ते नाते, और कायनात के साथ ही क्यों, मेरे साथ भी अपना रिश्ता तोड़ दो तुम। क्योंकि अगर तुम्हारी यही सोच और यही जिद है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे इस दोगलेपन से। आज तुम्हारी इस इबादत ने मेरी मन्नत के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद कसम खुदा की मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रहा सवाल तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें हमारे साथ रिश्ता रखना है या नहीं। और तुम साथ बहन मानती हो ना मेरी मन्नत को, अपनी बहन के मंगेतर पे ही नीयत खराब हो गई तुम्हारी। यकीन नहीं होता, तुम्हारी रगों में मेरे हैदू का खून है।
देखा मेरी मन्नत के साथ ऐसा तुमने? देख लिया आप सब लोगों ने? ये है इसकी असलियत, ये है इसकी फितरत। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।